नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST1 हिंदी काव्य के भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे आज प्रश्न 7 कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार सबसे पहले निर्गुण संतों ने किया, जिनमें कबीर प्रमुख थे। कबीर दास स्वामी रामानंद के शिष्य थे और उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे जाति के जुलाई थे और जैसा कि आचार्य द्विवेदी का विचार है कि जुलाह परिवार संभवतः कुछ समय पूर्व ही हिंदुओं से मुसलमान बना होगा। जुलाह परिवार कुछ समय से हिंदुओं से मुसलमान बना होगा, इसलिए कबीर पर जन्म से ही नाथपंथी योगियों का प्रभाव विद्यमान था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत व्यक्ति थे। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की थी। विभिन्न धर्मों और मतों के संतों और फकीरों का सत्संग किया था और अपनी जीवन अनुभवों को चिंतन मनन का आधार बनाया था। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता अखीन की देखी, तो कहता कागद की लेखी। यह कबीर दास का विवेकवाद की और महत्वपूर्ण कदम था। शास्त्रों के प्रमाणों मानने की बजाय प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना विवेकवाद का मुख्य आधार है। कबीरदास ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। वे उसे निर्गुण राम कहते थे। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि दशरथ सूत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का भरम है आना। अर्थात जो राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम से लेते हैं, वे राम नाम के वास्तविक अर्थ को जानते ही नहीं हैं। कबीर परम ब्रह्म को एक ही मानते थे, चाहे उसे राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, गोविंद कहो। कबीरदास इस बात में विश्वास नहीं करते थे और ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेता है। उन्होंने अपनी एक रमेनी में विष्णु के प्राय सभी अवतारों का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया है कि उनके राम इन सब से अलग और परे हैं और इसके स्वरूप को अवतारवाद की अवधारणा से नहीं समझा जा सकता है। कबीर ने बार बार शास्त्रीय ज्ञान को चुनौती दी। कबीरदास मौलवियों और पंडितों के प्रभाव से परिचित थे। सामान्य जनता को वे शास्त्र की दुहाई देकर भी दिग्भ्रमित करते थे। कबीर के पास शास्त्रों के वास्तविक ज्ञान को जानने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वे देख रहे थे कि पंडित और मौलवी शास्त्र के द्वारा जनता को मिथ्या आडंबर और कुरीति में फंसाए हुए हैं। कबीर को उनमें धर्म का वास्तविक स्वास्थ्य दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने शास्त्रों और पंडितों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पर ही चोट की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। पुस्तक ज्ञान से कोई ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान भी तो प्रेम है। जो उसमें समझ लेता है वही ज्ञानी है। पंडित को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि वेद, कुरान आदि धर्मग्रंथ पढ़ने का क्या लाभ है। यह तो वैसे ही है जैसा गदहा चंदन के गुण के अपरिचित होकर उसका बोझ ढेता है। कबीरदास ने विभिन्न धर्म में प्रचलित कर्मकांड का विरोध इसलिए नहीं किया था कि वे उन धर्मों को नहीं बताना चाहते थे। उनका विचार था कि ये कर्मकांड मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं। इसमें उन्हें किसी सत्य का दर्शन नहीं हुआ। उन्हें हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा, यज्ञों, पवित्र तीर्थस्थान, व्रत, उपवास, दान पुण्य आदि का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा,
के विरोध करते हुए कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ। उन्होंने पत्थर की मूर्ति से उस चक्की को श्रेष्ठ माना जिसमें अनाज पीसा जाता है और जिससे संसार का पेट भरता है। माला फेरने की निंदा करते हुए वे कहते हैं, ऐसी माला फेरने से क्या लाभ। कवि ने जिससे तीखे ढंग से हिंदुओं को आडंबर पर चोट किया है वैसे ही चोट उन्होंने मुसलमानों पर भी की है। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद खड़ी करने और उस पर चढ़कर मुला द्वारा बाग देने का क्या लाभ है। क्या खुदा बाहर है जो इतना चिल्लाकर उसे आवाज़ देने की ज़रूरत है। वे कहते हैं कि मुसलमान दिन भर तो रोज़ा रखता है, रात को पशु हत्या करता है। उसका एक कर्म तो बंदगी है तो दूसरा कर्म हिंसा है, तो इससे अल्लाह कैसे प्रश्न होगा। धार्मिक ब्राह्मचारों की तरह कबीर ने जाति प्रथा और वन व्यवस्था पर भी चोट की है। वे जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है। नहीं इस बात में विश्वास न ही छोटा बड़ा होता है। न ही वे इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान ने ही मनुष्य को जन्म से ब्राह्मण और जन्म से शूद्र बनाया है। जाति प्रथा के खिलाफ उनके तर्क सीधे साधे हैं। कबीरदास ब्राह्मण से पूछते हैं कि अगर तू जन्मना ब्राह्मण है तो फिर तेरा जन्म भी उस तरह क्यों हुआ जैसे एक शूद्र का होता है। इसी प्रकार वे मुसलमान से पूछते हैं कि अगर तू जन्म से मुसलमान है तो तूने माँ के पेट में ही सुन्नत क्यों न करा ली। वे कहते हैं कि काली गाय और सफ़ेद गाय के दूध को आपस में मिला दिया जाए तो क्या उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। फिर मनुष्य के बीच में भेद क्यों। उनका विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान है। एक बूंद, एक मल मूत्र, एक चाम, एक गूदा, एक ज्योति में सब उत्पन्न, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक कर्मकांड और मिथ्याचारों की निंदा की थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच वास्तविक एकता लाने का प्रयास किया था। उन्होंने समन्वय के नाम पर दोनों संप्रदायों की कमजोरियों को ढकने का प्रयास नहीं किया था। उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर इतना विश्वास था कि वे दृढ़तापूर्वक दोनों संप्रदायों के धार्मिक और सामाजिक आडंबरों को आलोचना कर सकते हैं। तो हम प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। कबीर के दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए। ये प्रश्न 2008 दिसंबर में आया था प्रश्न 3 के रूप में। कबीर के काव्य में परम तत्व, जीवा, माया, सृष्टि आदि पर विचार अवश्य ही व्यक्त किए गए हैं, पर ये विचार एक संत के अनुभव प्रसूत ज्ञान कण है। इन्होंने दर्शन की एक सुसंगत व्यवस्था के रूप में देखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और भी समस्या है। कबीर को लंबी आयु मिली थी, कहते हैं कि 120 तक जीते रहे। अगर इसे जनश्रुति मानकर टाल भी देते, इतना अनुमान करना सहज है कि 75-80 वर्ष तक की उनकी उम्र होनी अवश्य ही पाई होगी। एक जोगी, फकीर, संत, साधु और भक्त के रूप में उन्होंने अनेक स्थान की यात्रा की थी, भांति भांति के लोगों से मिले थे, तरह तरह के धर्मशास्त्र चिंतकों, भक्तों, ज्ञानियों आदि से वे टकराए थे। इसी लंबी प्रक्रिया में कबीर के विचार का भी निरंतर परिष्कार हुआ होगा। निरंतर परिवर्तन, संशोधन और आत्मशोधन के सिलसिले से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कबीरदास द्वारा रचित प्रारंभिक वाणियों की विचार दृष्टि और प्रौढ़ अवस्था में रचित वाणियों की विचार दृष्टि में तालमेल बिठा पाना मुश्किल होगा। कबीर की वाणियों में दिखाई पड़ने वाली विरोध भाषा और परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को हिंदी के विद्वानों ने प्राय नज़रअंदाज किया है। इससे भ्रांतियां बस कवि साहित्य में दिखाने वाली असंगतियों का कारण भी यही है कि अपने प्रारंभिक विचारों का अंतिम क्रमण करके वे निरंतर विकसित होते
रहे हैं। चूँकि ऐतिहासिक तिथि कर्म से उनके रचनाओं का संकलन न हुआ है, न हो सकता है, अतः दार्शनिक प्रणाली के रूप में कबीर की विचार व्यवस्था को ढूंढ निकालना लगभग असंभव कार्य है। कबीर अद्वैतवादी है, एकस्वरवादी है, द्वैत सम्मतवादी है, ब्रह्मवादी, नाथपंथी है, सूफी है, पता नहीं इस तरह की कितनी धारणा है। कबीर के संबंध में इस प्रकार की आलोचनात्मक अराजकता के मूल में हर एक आलोचक का निजी पूर्वाग्रह सक्रिय रहा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। वास्तविकता यह है कि कबीर के दार्शनिक विचारों के संबंध में निर्णय करते समय प्रत्येक विचारक किसी न किसी पूर्वाग्रह में प्रेरित रहा है। मोहन सिंह फानी ने जब कबीर को मुबाहिद कहा था तो उसका निर्णय इस्लाम की धर्म भावना से प्रभावित था। बाबू श्याम सुंदर दास ने जब कबीर को ब्रह्मवादी या अद्वैतवादी कहा तो वे यह मानकर चल रहे थे कि निर्गुण संत धारा शंकराचार्य और अद्वैतवाद से किसी न किसी रूप में प्रेरित और प्रभावित है। डॉक्टर बर्थवाल ने जब कबीर को अद्वैतवाद कहा था तो वे पूरी निर्गुण संत परंपरा में व्याप्त विचारों को वेदांत के पुराने मतों के अंतर्गत व्यवस्थित करना चाहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब कबीर को द्वैताद्वैत विलक्षण समस्तवादी कहा तो वे नाथपंथी योगियों के सिद्धांतों को पृष्ठभूमि में रखकर कबीर की तुलना कर रहे थे। इसी प्रकार जिन विद्वानों ने कबीर को स्वतंत्र विचारक माने हैं वे कबीर की प्रतिभा में प्रभावित होने के साथ ही यह मानकर चले हैं कि कबीर परंपरागत शास्त्रीय चिंतन के कायल नहीं थे। कबीर को किसी विशिष्ट धार्मिक साधना में मतोपोषक या किसी एक दार्शनिक धारा के समर्थक के रूप में देखने के आग्रह को छोड़कर सीधे सीधे विभिन्न विषयों पर उसके विचार को समझने का प्रयत्न ज़्यादा आवश्यक है। ब्रह्म जो है, कबीर के काव्य में ब्रह्म एक है, उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई व्यक्ति नहीं है। वह रूपातीत, गुणातीत है। वह न तो सगुण है न निर्गुण, दोनों से परे है। वह इस जगत, इस दृष्टि के अणु परमाणु से व्याप्त है। उसे किसी मूर्ति, किसी देवालय, किसी तीर्थ में नहीं पा जा सकता। वह हमारे शरीर के अंदर, घट में अंदर है, पिंड के अंदर है, हमारी प्रत्येक सांस में विद्यमान है। वह अवतार ग्रहणीय नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु में बहुत छुपा है, अंतर्निहित है। उसका नाम तो वर्णन हो सकता है और न उसकी कल्पना की जा सकती है। उसे सिर्फ अनुभव द्वारा पाया जा सकता है। गुणों के गुण के समान उसके अनेक नाम हैं, राम, गोविंद, हरि, केशव, करीम, रहीम, खुदा, अल्लाह, निरंजन, अलग आदि। नाम की भिन्नताओं के बावजूद तत्व तो एक ही है। उसे न तो वर्गों में बांटा जा सकता है, न धर्मों में, न जातियों में। उसकी प्राप्ति भक्ति से, प्रेम से, आत्मानुभूति से हो सकती है। योग के अंतर्गत उसकी प्राप्ति सहज समाधि से भी हो सकती है। इस साधना में मार्गदर्शन सिर्फ गुरु ही कर सकता है। साधक को परमात्मा से मिलने की क्षमता के कारण गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। जिन विद्वानों ने यह मान लिया कि कबीर के ब्रह्म शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत वाले ब्रह्म हैं, अर्थात संपूर्ण जगत में ब्रह्म परिव्याप्त है, उन्हें कबीर के इन पदों पर ध्यान देना चाहिए। कबीर पूछते हैं, पंडित सोदे कहो समुझाई, जाते अवागमन नसाई, अर्थ धर्म जो काम मोक्ष, कहू कौन दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण, पूर्व की पश्चिम, स्वर्ग पाताल की माही, बिना गोपाल ठोर नहीं कतहु, नरक जात तो काहिम। जब गोपाल के अतिरिक्त और कहीं कुछ ठोर बाकी ही नहीं बचता है तो फिर पंडित
ज़रा खोज करके बताओ कि ऐसी स्थिति में नरक फिर कहाँ है, मुक्ति किस दिशा में बसती है, यह अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि कहाँ किस दिशा में बसे हुए हैं। इस लह स्पष्ट है कि कुछ पदों में कवि ब्रह्म की सर्वव्यापकता, जगत से भिन्नता तथा ब्राह्मण और जीव में एकात्म अभिन्नता को स्वीकार नहीं करते। तत्वमसि का उपदेश देने वाले अद्वैत ब्रह्मवाद का वे अनेक स्थलों पर खंडन करते हैं। इससे पता चलता है कि दर्शन के स्तर पर कबीर के काव्य में असंगतियाँ और विरोधाभास भी है। जीव कवि जीव और परमब्रह्म के पृथक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके पदों में यह संकेत दिया गया है कि माया का खेल के कारण दोनों अलग हो गए हैं। यह माया ही है जो अविद्या, मोहपाश, विषयासक्ति आदि के द्वारा जीव पर अज्ञान का पर्दा डाल देती है। कबीर कहते हैं कि जो सोऊं तो दोई जना, जे जागूं तो एक। रात के अंधेरे में अर्थात अज्ञान के वश में होने के कारण ब्रह्म और जीव अलग अलग प्रतीत होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो इस घट अंतर सिरजनहार को पाया जा सकता है। ज्ञानोदय की दशा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश हो जाती है। कहूँ कबीर इहु राम को अंशो। अज्ञान की दशा में यह जीव हद की जीवन होता है, पर ज्ञानोदय की दशा में बेहद का जीव होता है। बेहद का जीव होता है ना, असीम में अनुरुक्त होता है। इसी हद के जीव को सांसारिकता और विषयासक्ति में लीन जीव को संबोधित करते हैं। जागीरे जीव जागीरे। फिर माया ब्रह्म की ही सृष्टि है, ब्रह्म की सृष्टि है। उसकी दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति से वह सत्य को ढूंढ देती है और विक्षेप शक्ति से भ्रांति उत्पन्न करती है। उस युग की विभिन्न धर्म साधनाओं में माया का ही अवधारणा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। कबीर इससे मुक्त न हो सके वे उसे ठगिनी, पापिनी और मोहिनी, सर्पिनी आदि की संज्ञा देते हैं। परम तत्व के साक्षात्कार में माया को बहुत ही बड़ी बाधा बताते हैं। वे माया के ध्वंस पर विनाश की बात नहीं करते, बल्कि उसे वंश में करने, उसे नियंत्रण करने और विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। वे मानते हैं कि माया संतों की दासी ही चेरी बन जाती है। ब्रह्मांड में जो माया है, पिंड में वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी को ही माया माना गया है, अध्याशक्ति माना गया है। माया रूपी नागिन की पुकार पर ही प्रणव ध्वनि है। कबीर के पदों में प्रणव की महिमा खूब गाई गई है। जगत संत काव्यधारा में तथा कबीर की वाणियों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे जगत गोचर जगत की संज्ञा दी गई है। यह चंचल है, गतिशील है, अस्थिर है और क्षणिक है। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न 8 को समाप्त किया है। तो अब इस प्रश्न के उत्तर को पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए, सुनिए और याद रखिए। अपने परीक्षा में लिखे अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और नए व्यूअर से ये प्रार्थना है कि आप वीडियो देखिए, उसे समझिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।